आरंभ में आप देखिए कि ये जिसको हम आज ईरान कहते हैं, वह ईरान शब्द कितना पुराना है। ईरान शब्द जो है ये 1935 में आया है। 1935 तक ये ईरान नहीं था। उसको हम पर्शिया बोलते थे अंग्रेजी में, और हमारे जो संस्कृत में साहित्य है उसके अनुसार हम उसको पारसीक देश कहते थे। यही पारसीक शब्द जो है यही कालिदास के साहित्य में भी आया है और अन्यत्र भी आता रहा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा या आश्चर्य होगा कि शब्द पारसी है। देश हम पारसीक बोलते हैं, लेकिन ये जो प है ये अरबी में नहीं है। तो अरबी जो अरब के लोग हैं वो पारसी नहीं बोल पाते, तो वो फा कर दिया, उसको फारसी कर दिया। और मैं तो फ कह रहा हूं लेकिन है वो फार, नीचे एक बिंदी आती है। लेकिन मैं उस बिंदी को इसलिए महत्व नहीं देता कि मैं ये मानता हूं कि उसका मैं हिंदीकरण कर देता हूं। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है कि हम उसको फारसी कहें, तो इसलिए वो पारसी है। तो पारसीक देश वो था, वही वहां पर पश्चिम में जाकर पर्शिया हो जाता है। और अभी भी आप जिसको हम फारस की खाड़ी कहते हैं वो दरअसल पारस की खाड़ी है। तो पारस, और सबसे बड़ी बात कि पारसी हम कह रहे हैं और पारस हमारे यहाँ एक शब्द भी है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ईरान जो आज है, जो प्राचीन काल में या विगत में अतीत में पारसिक देश था, वो हमारा ही एक प्रकार से बृहत्तर भारत का हिस्सा था। और उसके दो बड़े बड़े प्रमाण हमारे सामने हैं। एक यह कि वहां जो धर्म विकसित हुआ, मैं सोच समझकर धर्म का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि वो सनातन धर्म की तरह ही है जो पारसी धर्म है। हम अग्नि पूजक भी हैं। हम अन्य देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन अग्नि की भी पूजा करते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो जो पारसी हैं वो अग्नि पूजक है। फारसी भाषा में उसी को कहा जाता है आतिश परस्त। आतिश मतलब आग और परस्त मतलब पूजा करना, तो वो अग्नि पूजक है। तो एक विशेषता तो यह हुई कि हमारा और उनका एक प्रकार से एक देवता तो साथ बिल्कुल वही है जो हम मानते हैं। दूसरा क्या है कि हमें ये जानना चाहिए कि संसार में जितने मजहब हैं, रिलीजन हैं, पंथ हैं, उनसे हम कैसे पृथक हैं हिंदू धर्म। क्योंकि जब हम धर्म का उच्चारण करते हैं तो उसका क्या अभिप्राय होता है। तो उसके तो खैर अन्यान्य कारण हैं कि हम उनको धर्म, इसको अपने धर्म को धर्म कहते हैं। लेकिन एक जो बहुत ही सरलीकरण यदि करें, मोटे तौर पे देखें, तो धर्म अपना प्रसार या इस प्रकार अपना जो धर्म है वो किसी और पर थोपता नहीं है। यह मैं मानता हूं इसका बहुत बड़ा गुण है। तो संसार में मैं उनको धर्म की तरह ही मानता हूं जो दूसरों पर थोपा नहीं जाए। तो पारसी जो धर्म है उसमें तो यहां तक लिखा हुआ है कि न तो किसी पर कोई धर्म थोपा जाना चाहिए और न किसी को अपना धर्म छोड़ना चाहिए। और वो यहां तक कहते हैं कि यदि कोई अपना धर्म छोड़ता है तो पता नहीं उसकी जो विगत पीढ़ियां हैं, पता नहीं 17 पीढ़ियां हैं या 7 पीढ़ियां हैं, उन तक को पाप चला जाता है। और ये उसको बहुत बड़ा एक अपराध मानते हैं, बहुत बड़ा पाप मानते हैं। तो ये एक ऐसा गुण है जो हमारे से बहुत मिलता है। क्योंकि संसार की जो सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जड़ में मुझे दो ही मजहब लगते हैं या रिलीजन लगते हैं
एक ईसाइयत और दूसरा इस्लाम, इनका जैसा भी स्वरूप है, जितने भी हिंसक हैं, जितने भी विनाशक हैं, यदि ऐसे भी रहते परंतु अपना मत, अपना मजहब किसी और पे नहीं थोपते, तो संभवतः संसार में इतनी हानि नहीं होती, इतनी क्षति नहीं होती जितनी इस प्रक्रिया से हुई, इस कारण से हुई। तो इस प्रकार से पारसिक धर्म हमारे धर्म से मिलता रहा। अब आइए इनके ग्रंथ, जो जिंदावस्था इनका ग्रंथ है, वो उसमें और हमारे वेद में और हमारा जो साहित्य है उसमें अनेक समानताएं हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो पारसी भाषा है, जिसको हम गलती से फारसी कहते हैं, पारसी भाषा है, यह भाषा बहुत सन्निकट है संस्कृत के। आज भी आप यदि शब्द ढूंढने जाएं, असंख्य शब्द मिलेंगे आपको जो हमारे से मिलते जुलते शब्द हैं इनके। जैसे मेरे मित्र ने एक बार बताया, जो फारसी के विद्वान हैं, कि हमारे देश में जो शहरों के नाम हैं, जैसे हुमायूंपुर, अकबरपुर, मुजफ्फरपुर, तो पुर का अर्थ होता है बेटा, तो मतलब हुआ हुमायूं का बेटा या अकबर का बेटा। शाहजहांपुर, शाहजहां का बेटा, मतलब उसके नाम पर वो शहर है। या जौनपुर, तो जौना का बेटा। तो ये मैं बहुत लंबे समय तक सोचता रहा कि ये पुर क्या है। तो आप देखिए, हमारे यहाँ पुत्र है और वो पुर है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो संस्कृत के अनेकानेक शब्द थोड़े बहुत बदलाव के साथ उस पारसिक देश में आज भी चल रहे हैं। इसीलिए हमें फारसी के शब्द समझने में बहुत कठिनाई नहीं होती और उनको हमारे शब्द समझने में कठिनाई नहीं होती। तो ये जो समानताएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और हमारे सबसे निकट का एक प्रकार से देश, बृहत्तर भारत का अभिन्न हिस्सा कह सकते हैं, वह था। इसमें जो इतिहास है वो 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ मानते हैं इतिहास का वहां पे। और जो राजा साइरस था, उसको कहते हैं कि वो अपने वंश का संस्थापक राजा था। और आज भी ईरान में सामान्यतया साइरस को बहुत महत्व दिया जाता है। अभी मैं 2-3 दिन पहले वहां के जो रजा पहलवी हैं, जो शाह के पुत्र हैं, जो अंतिम शासक थे ईरान में, तो उन्होंने भी साइरस का ही उदाहरण दिया और साइरस का ही नाम लिया कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। तो साइरस का इतिहास है। उसके बाद में एक्मेनिद और ससानिद, ये 3 वंश का, 3 साम्राज्य का नाम आता है, जिन्होंने वहां पे शासन किया। और वो जो पारसीक देश है, पारसीक साम्राज्य है, उसका विस्तार किया और उसका बड़ा नाम रहा इतिहास में। अब क्या होता है कि 7वीं शताब्दी में अचानक एक नए प्रकार का मजहब उत्पन्न होता है। और 636 में, अर्थात मोहम्मद की मृत्यु के 4 वर्ष के उपरांत ही, पूरे इस पारसिक देश पर आक्रमण हो जाता है और इस्लाम का, या कहिए कि अरब की विजय होती है। और अरबी वहां पर जो उनका चरित्र है वो थोपा जाता है। वहां के समाज के हर पहलू को नष्ट किया जाता है। विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल जी ने बड़े विस्तार से इसको लिखा है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसकी कोई जड़ नहीं है और ये जड़ विहीन है, और ये जहां जाता है वहां की जड़ को भी खोखला करता है। तो इन्होंने वहां की भाषा, वहां की परंपरा, वहां के धर्म, सबको नष्ट कर दिया। और ये नष्ट इतने कम समय में हुआ, जैसे लगता है पलक झपकते हो गया, कि रातों रात वही पारसिक देश बिल्कुल बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया। ये हम भारतीयों को ध्यान में रखना चाहिए कि भारत
एकमात्र बड़ा देश है जो इस्लामी आक्रमणों को न केवल झेला है, उनसे लड़ा है, बल्कि उनको बहुत सीमा तक परास्त किया है। तभी आज हमारे देश में 120 करोड़ हिंदू हैं। अन्यथा क्या हम ईरान नहीं हो जाते, जहां पर की जो पारसी लोग थे वो बचे ही नहीं, और वो बचे भी तो कहां बचे, भारत में बचे। भारत आ गए, वो उनको छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत ने अपना जो शौर्य, अपने पराक्रम, अपने बल से इस्लाम को परास्त किया है, तभी आज हम इतनी बड़ी संख्या में जीवित हैं। अन्यथा हम भी ईरान हो जाते।